नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं चीन के चंद्र पर भेजे गए मिशन के बारे में और इनके नामकरण के बारे में। चांद पर भेजी गई चीन की सभी सैटेलाइट्स का नामकरण छंग-ए के पीछे किया गया है। छंग-ए 1 से लेकर छंग-ए 6 तक अलग अलग फेज में इनका नामकरण है। छंग-ए के बारे में एक बहुत रोचक पौराणिक चीनी कथा है जिसे आज हम सुनते हैं। तो आइए सुने कहानी छांग-ए के चांद की ओर उड़ान की कहानी। चीनी पांचांग के अनुसार साल के हर 8वें माह की 15 तारीख को मध्य शरद उत्सव होता है। ये चीन के वसंत त्योहार समेत 3 प्रमुख पुरातन परंपरागत त्योहारों में से एक है। मध्य शरद उत्सव की रात चीनी लोग सपरिवार मून केक और मीठे फल खाते हुए रोशनीदार चांद के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। इस उत्सव के बारे में एक प्राचीन पौराणिक कथा भी प्रचलित है, वो है छांग-ए के चांद की ओर उड़ान भरने की कहानी। छांग-ए चांद के देवता थे। उनका पति होई एक वीर योद्धा था। उसके तीर का निशाना कभी भी नहीं चूकता था। आदि प्राचीन काल में धरती पर बड़ी संख्या में आदमखोर जानवर हुए जो नरसंहार मचाते थे। स्वर्ग सम्राट ने यह खबर पाने के बाद होई को जगलोक में जाकर धरती पर इन दुष्ट जानवरों का विनाश करने भेजा। स्वर्ग सम्राट की आज्ञा बजाते हुए होई अपनी लावण पत्नी छांग-ए के साथ जगलोक आए। वो बहादुर और शक्तिशाली थे और अल्प समय में ही धरती के नरसंहारी जानवरों को नष्ट कर दिया। लेकिन न जाने इसी वक्त आकाश में 10 सूर्य उत्पन्न हुए। वे स्वर्ग सम्राट के पुत्र थे जो अपनी मनमानी मजे के उद्देश्य में जानबूझकर आकाश में आ निकले थे। उनकी तेज रोशनी से जमीन सूख पड़ी, फसल जलकर नष्ट हुई और मनुष्यों ने बड़ी संख्या में तपती हुई गर्मी से दम तोड़ा और जमीन पर लाशों के ढेर ही नजर आने लगे। 10 सूरजों के कुकर्म को होई बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने समझा बुझाकर सूरजों को सलाह दी कि वे सामूहिक रूप से आकाश में न आए और बारी बारी से रोज केवल एक बाहर आए। लेकिन घमंड से आधे अंधे 10 सूरजों ने होई की सलाह नहीं मानी। उल्टे वे और कुकर्म मचाने लगे। वे जानबूझकर धरती के निकट जा पहुंचे जिससे असह्य तेज किरणों से जमीन पर भयंकर आग लगी। इन सब को देखकर होई सूरजों की हठधर्मी और धृष्टता से बेहद क्रुद्ध हुए। उसने सूरजों को मार गिराने की ठान ली। उसने कंधे पर से धनु उतारा और म्यान से बाण बाहर निकाला और सूर्यों को मार गिराने के लिए छोड़ा। एक ही सांस में होई ने 9 सूरजों को मार गिराया। आसमान में मात्र एक सूर्य रह गया। उसने होई से माफी मांगी, तभी होई ने उसे जिंदा छोड़ा। धरती शांत हो गई। मनुष्य पुनः शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। वे होई के बहुत आभारी थे। इस महान कारनामे से होई ने मनुष्य का कल्याण तो किया ही था, पर वह स्वर्ग सम्राट के क्रोध का पात्र बना। सम्राट अपने पुत्रों को मार डाले जाने के कारण होई पर क्रोध और आक्रोशित हो आया। उसने होई और उसकी पत्नी छांग-ए को देवलोक से निकालकर फिर से स्वर्गलोक आने की इजाजत नहीं दी। स्वर्ग लौटे नहीं जाने पर होई और छांग-ए ने जग में बसने का संकल्प किया ताकि धरती पर प्रजा की सेवा में ज़्यादा हितकारी काम कर सकें। वे वहां आखिर तक का जीवन बिताने लगे। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते होई की पत्नी छांग-ए जग के जीवन से असंतुष्ट हो गई। उसने ये कहकर होई की आलोचना की कि उसने स्वर्ग सम्राट के पुत्रों को मार गिराने के में सूझबूझ का काम नहीं लिया। ये विचार भी लगातार होई को सताता रहा कि अपने ही कारण उसकी पत्नी छांग-ए को भी स्वर्ग में वापस नहीं जा सकी। उसने सुना कि खनुनल पर्वत पर रहने वाले देवता सी वांगमू के पास दिव्य दवा है जिसे खाने के बाद
मनुष्य स्वर्ग पर आरोहित हो सकता है। तो होई लंबी सफ़र तय कर कर लाखों मुसीबत सहकर खुनलुन जा पहुंचा और सीवांग मुंह से दिव्य दवा मांगी। लेकिन यह दवा केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त थी। होई का जी नहीं चाहता था कि अपनी प्यारी पत्नी को धरती पर छोड़कर वह अकेला स्वर्ग जाए, लेकिन यह भी नहीं मानता था कि पत्नी उसे छोड़कर अकेली स्वर्ग जाए। इस दुविधा से परेशान वो घर लौटा और दवा को छिपाकर गुप्त स्थान पर रखा। दिव्य दवा का रहस्य अंत में छांग-ए को पता चला। यूं वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन स्वर्गलोक के आनंदित जीवन से असीम आकृष्ट भी थी। मध्य शरद में 8वें माह की 15वीं तारीख को पूर्णिमा की रात जब होई घर पर नहीं था, तो उसने दिव्य दवा की तलाश कर उसे खाया। तुरंत उसका शरीर उत्तरोत्तर हल्का होता, उड़ती उड़ती अंत में वह चांद पर जा पहुंची और वहां के शीत महल में रहने लगी। जब पता चला कि पत्नी स्वर्गलोक चली गई तो होई को बड़ा गम हुआ। वो दिव्य बाण से पत्नी को मार गिराने को कतई तैयार नहीं था। इस तरह दोनों सदा के लिए जुदा हो गए। अब होई अकेलेपन का जीवन बिताने लगा। वह शिकारी के जीवन पर आश्रित रहा। उसने प्रजा की सेवा का काम जारी रखा। उसने अनेक युवाओं को शिष्य बनाकर उन्हें तीर मारने का कौशल सिखाया। शिष्यों में से फड़मन नाम का एक व्यक्ति था, बहुत होशियार। अल्पकाल में ही उसने तीरंदाजी के बेहतरीन कौशल पर अधिकार किया। लेकिन इस शिष्य के मन में एक दुष्ट विचार आया कि जब तक होई रहेगा तब तक वह खुद तीरंदाज के पहले नंबर पर नहीं आ सकेगा। एक दिन जब शराब पीकर होई गहरी नींद में सोया था तो फड़मन ने उसकी तीर मारकर हत्या कर दी। छांग-ए चांद पर तो आरोहित हुई थी, लेकिन वहां निर्जन महल में केवल एक खरगोश और एक बूढ़ा था जो महज औषधि बनाना तथा वृक्ष काटना जानते थे। उसे बड़ी उदासी और अकेलेपन की अनुभूति हुई। जब तब छांग-ए को अपने पति के साथ गुजारे सुंदर दिन और जगलोक के स्नेह की याद आई। खासकर मध्य शरद के 8वें माह की 15वीं तारीख को जब चांदनी रात निकली तो उसे पहले के सुख चैन के जीवन की याद और अधिक सता रही थी। चीन के मध्य शरद उत्सव के बारे में अनेक मनमोहक कथाएं प्रचलित हैं। सदियों से चीनी कवियों ने मध्य शरद की पूर्णिमा की चांदनी पर बड़ी संख्या में कविताएं लिखी, जिससे जन्म स्थान की याद और सुखमय जीवन की अभिलाषा अभिव्यक्त होती है। चीन के सुंग राजवंश के महान कवि सु तुंगपो ने जो कविता लिखी थी वह अनुपम युगांतकारी शब्द हो गई। कामना है सब मनुष्य दीर्घायु चिर शाश्वत हों, दूर दूर रहते हुए भी इस रूपमणि चांद का आनंद उठाएं।